नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। अपने मजदूर भाई और कर्मचारी भाइयों के लिए एक जानकारी दूं। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि लेबर लॉ जो बनाया गया है वो लेबरों के लिए, खासतौर से मजदूरों के लिए, और जो कंपनियों में जो कर्मचारी काम करते हैं उन पर भी लागू होता है। कोई सैलरी पे काम कर रहा है या कोई मजदूरी कर रहा है तो ये उन पर भी लागू होता है। ठीक है, इनमें से कुछ न कुछ आपको ये प्रूफ देते हैं। जैसे कहीं आपकी प्रॉब्लम आ जाती है और मालिक लोग आपको परेशान करते हैं कंपनी में, या मजदूरी करा के आपको भुगतान नहीं करते हैं या पूरा भुगतान नहीं देते हैं, अधूरा भुगतान देते हैं, तो जो कर्मचारियों के लिए है वो तो एक उसमें कुछ अलग नियम बने हुए हैं। जैसे कि उनको सर्विस कंपनसेशन मिलना चाहिए, 5 साल में ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए, और बोनस, लीव, ये सभी सुविधाएं दी गई हैं। और उसमें ज़्यादातर लोग बाहर से काम करने आते हैं, जैसे कि यूपी, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, अन्य अन्य राज्यों से आते हैं लोग। इनको कंपनियों में कुछ आईडी प्रूफ दिए जाते हैं या होते हैं, जैसे कि फैक्ट्री में जाने के लिए एंट्री जो होती है वो है, सैलरी स्लिप है, और ESI है, PF है, ये सारी सुविधाएं होती हैं। तो इसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मान्य भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मान्य नहीं होती, ये सारी चीज़ें उसमें मान्य होती हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको लेबर कोर्ट में लगा सकते हैं। और जो लेबर हैं और जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको हाजिरी कार्ड जो होता है, लेबर कार्ड अलग से बना के देते हैं जिसमें हाजिरी भरते हैं। उस पर वो पैसे जो देते हैं वो भी चढ़ा देते हैं। आप लोग ख़ासतौर से ध्यान रखना चाहिए कि आप मजदूरी करने जहाँ भी जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के पास या मालिक के यहाँ, आप विशेष ध्यान रखें कि हम किस मालिक के लिए काम कर रहे हैं, मालिक का पता क्या है, एड्रेस ज़रूर होना चाहिए, हाजिरी कार्ड भी होना चाहिए जिस पर उनके साइन हो। ये ज़रूरी चीज़ें होती हैं कुछ। और ठेकेदार है, अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर है या कोई बिल्डर है उसके यहाँ काम करते हैं तो उससे भी कुछ आप ऐसा प्रूफ ज़रूर लें। वैसे तो लेबर कोर्ट में ज़्यादातर लेबर की सुनवाई होती है। अगर कोई बहुत ज़्यादा फॉल्ट रहेगा आपका तब हो सकता है कि मालिक की सुनवाई हो। वैसे तो लेबर कोर्ट मजदूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए बनाया गया है, और लेबर यूनियन में भी यही सुविधा उपलब्ध होती है जहां आपको न्याय मिल सके, न्याय दिलाया जा सके, ये ज़रूरी होता है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि आप किसी भी तरह कोई ना कोई प्रूफ अपने पास ज़रूर रखिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें, पूरी तरह आपका साथ दे सकें। वैसे तो मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना आए। गवर्नमेंट से भी मैं बार बार ये मांग करता रहता हूँ कि मजदूर भाइयों के लिए ये सुविधाएं होनी चाहिए, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, उनकी जो परेशानियां हैं उनको देखा जाए, उन पर कुछ बदलाव किए जाएं।
कुछ लोग ऐसा बनाया जाए ताकि उनको कोई समस्या ना आए या कोई मालिक उनको परेशान ना कर सके। ऐसे कुछ होते हैं मैटर जिन पे कभी कभी मजदूर काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उनकी सहायता के लिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, जिसमें आप अपने कमेंट में बता सकते हैं कि आप किस प्रदेश से हैं, कहाँ आप काम करते हैं, क्या परेशानियाँ आती हैं आपको, या कोई आपको सता तो नहीं रहा है, कोई आपका हक तो नहीं मार रहा है, आपको पूरा भुगतान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है तो वो भी लिखें, वो भी बताएं, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को भी बताएं और इससे जुड़ें आप लोग। जब आप लोग जुड़ेंगे तो आप और हम दोनों ही एक मजबूत स्थिति में होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का समाधान हम आपका करा सकें। इसलिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना आपके हित में भी होगा और हमारे हित में भी है। हमने जो एक संकल्प लिया है कि आप लोगों की सहायता के लिए मैं कुछ काम करूँ। आप लोग जुड़िए और कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप कमेंट करें और हम उसकी आपको पूरी जानकारी मुहैया कराएंगे। कुछ कानून जो आप नहीं जानते हैं वो भी हमसे जानकारी ले सकते हैं कमेंट के द्वारा। फ़ोन तो हर किसी का रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि मैं ऑफिस में बैठता हूँ तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं और जिनके केस हैं उनको मैं देखभाल कर रहा हूँ। हमारे ऑफिस में शिकायत दर्ज है इनकी, उनको मैं देख रहा हूँ और उनको जल्दी से जल्दी निपटारा भी कर रहा हूँ। अक्सर लेबरों के साथ मालिक लोगों की मीटिंग करवाता हूँ। जिनको समस्याएं हैं उनकी समस्या सुनता हूँ और मालिक जो लोग हैं, कंपनी के ओनर हैं या कोई कॉन्ट्रैक्टर है या मजदूरी इनके यहाँ की है वो मालिक हैं, उनको भी बैठाता हूँ, मजदूरों को भी बैठा करके उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। अगर समाधान की स्थिति इस तरह की है कि वो किसी भी सूरत में मानना नहीं चाहते तो आगे कार्रवाई करता हूँ। उसके लिए लेबर कोड बना हुआ है, उच्च स्तर पे भी कार्रवाई होती है उनकी। जैसे कि मैं अभी कई लोगों की कार्रवाई करवा के आया हूँ और उनको न्याय दिलवाया है। और न्याय तो अक्सर उन्हीं को मिलता है जो सच्चाई से अपना काम करते हैं, और जो मालिक परेशान करते हैं उनको तो फिर कानून के द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है और अपने मजदूर साथी व कर्मचारियों के लिए न्याय दिलाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी हर समस्या का समाधान हो, क्योंकि समस्याएं इनके लिए काफ़ी हद तक है, ज़्यादा है, और उनके लिए कुछ ऐसे कानून बनाने की मांग की है हमने सरकार से, जिसमें उनको काफ़ी सुविधा मिलेगी। विचार चल रहा है उस पर, कुछ जवाब भी आ चुके हैं हमारे पास। अगर वो कानून लागू हो जाता है तो हमारे कर्मचारी भाइयों को, मजदूर भाइयों को ज़्यादा कहीं नहीं भागना पड़ेगा, उनको उनके नज़दीक ही श्रम कार्यालय में न्याय मिलेगा।
जल्दी उम्मीद है कि इस पे भी हमारे सरकार कुछ सुनवाई करेगी, क्योंकि उन तक ये बात पहुंच चुकी है, उनके जवाब भी आए हैं और जो समस्या होती है उसके लिए जो शिकायत दर्ज कराते हैं उस पर भी कार्रवाई होती है। लगे पड़े हुए आप लोगों के, आप लोग बेचिंता रहिए, लेकिन आप थोड़ा सहयोग कीजिए कि हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। यही आपके लिए उचित रास्ता भी है और हमारे लिए भी है कि आपकी बात को हम जन जन तक पहुंचाएं और सरकार तक पहुंचाएं, ताकि आपकी समस्या का समाधान हो जाए। जय हिंद, जय भारत। बाकी कुछ ऐसे काम हैं जिसमें थोड़ा सा मैं उलझा हुआ हूँ, इसलिए थोड़ा वीडियो लेट भी हो जाती है, पर आपके लिए आती रहेगी, निराश ना हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मजदूर एकता जिंदाबाद।